बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम की देखिए पूरे बिहार में लगातार मांग उठ रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, जहां पटना हाई कोर्ट से हार मिलने के बाद अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देखिए जिस तरीके से सुनवाई हो रही है, इसको देखते हुए 22 तारीख को अंतिम फैसला सुनाने की बातें कही गई है। बड़ा सवाल है आखिरकार कौन जीतेगा कौन हारेगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन पटना हाई कोर्ट में जिस तरीके से अभ्यर्थियों को निराशा मिली है, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जो है अभ्यर्थियों का जो है तमाम मुद्दा वो कहीं ना कहीं उठेगा, तो वहीं अभ्यर्थियों को जीत मिलेगी। फिलहाल देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सौरभ, क्या कहेंगे जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और ऐसे में 22 तारीख को कहा जा रहा है कि सुनवाई होनी है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से आयोग और सरकार जब नहीं सुनी तब हम लोग निराश होकर पटना उच्च न्यायालय आया और पटना उच्च न्यायालय के साथ में खड़े हैं। हम लोग पटना उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। तो हम लोग को स्पष्ट तौर पर कहा गया कि आपके साथ जो कमी है, यानी जो सबूत हैं या किसी तरह का जो चीज़ें कमी आई एविडेंस के तौर पर, तो हम लोग के साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय इस कदर आप देख सकते हैं कि 4,80,000 परीक्षार्थी ये चाहते थे कि री एग्ज़ाम हो। जो मेंस के बैठने वाले हैं, जिनके मेंस की परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होने वाली है, वो लोग का भी एक मन में एक सवाल था, क्योंकि जिस प्रकार से गड़बड़ी सामने आई है, तो सारे सवालों का जवाब जो है पटना माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए और बड़े बड़े लॉयर हैं वहाँ पर, कपिल सिब्बल हो, गुंजालविस हो, और सारी चीज़ें अब सीधे सामने तौर पर है कि हम लोग तरफ से कहा जा रहा है कि 25 तारीख से मेंस शुरू होने वाली है। तो स्पष्ट तौर पर कोर्ट के सुनवाई के बाद जिस प्रकार का फैसला आया, उसमें कहा गया है कि भाई 25 से होने वाला है, तो अंतिम रूप से जो भी चीज़ें हैं हम 22 अप्रैल को फाइनल कर देंगे। या तो मेंस के परीक्षा पर रोक लगेगी, या मेंस के परीक्षा अगर हो भी जाती है तो अंतिम रूप से रोक लगेगी और आगे की सुनवाई होगी, या केस डिसमिस होगा। होना है, यही होना है। तो हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग के पास एविडेंस है, एक परीक्षा केंद्र की बात कर रहे थे, मैं उसी बिंदु पर आता हूं जिस बिंदु पर हमारी लड़ाई चल रही है। एक परीक्षा केंद्र की बात कर रहे थे और 22 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा लिए, 150 क्वेश्चन कह रहे थे, 300 क्वेश्चन लिए दोबारा। ये बार बार कहते हैं कि बापू परिसर कहते उसको एक परीक्षा केंद्र ना देखा जाए, वो 22 परीक्षा केंद्र के बराबर है। और 450 से 400 से 500 लोग जो एक परीक्षा केंद्र बैठते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें। तो आप बताइए ना, अगर 10 परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी हुई रहती तो क्या परीक्षा को आप रद्द नहीं करते, पूरी बहाली को आप रद्द नहीं करते? लेकिन इस तरह की चीज़ें हुई कि लोगों को गुमराह करना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका पर सवाल हुआ है। जिस तरह का सवाल पटना उच्च न्यायालय में हुआ, उसी तरह का सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ऐसे ज़रूरत पड़ी आपके पास जो है, क्या नहीं है लोग, क्या बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ आप बातचीत कर लेते? तो आप बोल रहे थे कि पटना के कुछ नामी ग्रामी टीचरों के साथ आप बातचीत कर लिए, और उसके बाद उन्हीं टीचर को आप भेज रहे हैं कि नोटिस। क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ गर्दनी बाग क्यों आते हैं, उनको सो को नोटिस? उसमें सब लोग हैं, खान सर है, रहमान सर हैं, रमांशु सर हैं, कई लोग को डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया। क्या नहीं हुआ बीपीएससी के बाद? तो हम वही चाहते हैं कि अगर अंतिम रूप से प्रयास हम लोग का है, हम लोगों ने कहा था आप लोगों को कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और 22 तारीख को अंतिम रूप से फैसला होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर इफ वर्ड की स्थिति नहीं होती। एक परीक्षा केंद्र करके 22 परीक्षा केंद्र परीक्षा लिए, एक पेपर कहते थे कि एक शिफ्ट में होगी, 2 शिफ्ट में परीक्षा लिए। इसी बात को लेकर सवाल है और कई गड़बड़ी का एविडेंस जो है हम सुप्रीम कोर्ट इसी के साथ गए हैं। तो अभिषेक जी, पूरी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि जो 70वीं बहाली है, बहुत बड़ी बहाली है, 2035 पद हैं, जिसमें से 200 डीएसडीएम और 136 के डीवाईएसपी के पद हैं। सारे पदों को बीपीएससी के बहाली के द्वारा बेचे जाने की प्रक्रिया में हैं ये लोग। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बेहतर ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी परीक्षा को कंडक्ट कराई जाए। इसलिए चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले में न्याय दे। क्या लगता है जीत मिलेगी अभ्यर्थियों को? हम लोग आश्वस्त हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप लोग कह रहे हैं ना, हम फैसले के खिलाफ में हम लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए। क्योंकि सरकार और आयोग और जिस प्रकार से काम कर रही थी, आयोग तो शुरू से ही वो तो शिक्षकों के साथ मीटिंग बुलाती है, उसके बाद बोले कि हम छात्रों के साथ मीटिंग बुलाकर तय करेंगे कि हम सामान्यीकरण लागू करेंगे या नहीं करेंगे। तो यही बात है, मीटिंग हम लोग के साथ हुई नहीं। फैसला आपने कर लिया कि हम करेंगे। 8 सेट 10 सेट की बात आप कर रहे थे। तो पूरी तरीके से बीपीएससी के रवि परमार मनु भाई और उसके साथ साथ जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, सब लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आज एक बहुत प्रमुखता से खबर छपी है कि 175 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, जिसमें बड़े से बड़े माफिया, शिक्षा माफिया हैं। तो सब लोग माफिया बैठे हुए हैं। बीपीएससी कौन सा धूल गए? आप सीओ की नियुक्ति करते हैं, अभी एक सीओ पकड़ा गया है, प्रिंस साहब नाम है, उसके सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है, वो मैट्रिक सर्टिफिकेट उसका फर्जी है। तो आप बताइए ना भाई कि आपकी बहाली प्रक्रिया किस प्रकार से है? तो यहाँ एक नहीं कई लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार से किन्हीं लोगों को नियुक्त कर देना है, ये बीपीएससी का जो है ढर्रा चल रहा है। तो इस पूरे सफाई अभियान के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। किसी बीपीएससी की बात नहीं है, बीपीएससी के अंदर जितनी भी परीक्षा एजेंसी परीक्षा करा रही है बीपीएससी के द्वारा, सब में कहीं ना कहीं धांधली है। और सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामलों के साथ 17वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा दोबारा हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो,
इस बात को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े लॉयर, आपने वादा किया था राहुल गांधी जी ने कि हम आपको बेस्ट लॉयर देंगे। बेस्ट लॉयर हैं, कपिल सिब्बल बहुत बड़े लॉयर हैं और उम्मीद है कि हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। निश्चित रूप से हम लोग 22 तारीख का इंतजार करेंगे। आपने कचड़े की बात की, कचड़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कोचिंग माफिया कह ले, शिक्षक माफिया कह ले, या फिर कई लोगों की बात आपने की। तो क्या परीक्षा री एग्ज़ाम यानी कि हो जाने से सारा कचड़ा साफ हो जाएगा, सारे लोग साफ हो जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कह ही रहे हैं कि 17वीं सिविल सेवा में अगर गड़बड़ी इन लोगों को करनी ही है तो दोबारा परीक्षा भी अगर होगी तो गड़बड़ी करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ बीपीएससी की बहाली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी एजेंसी है, सिपाही भर्ती के बहाली वाले क्या हुआ, इसके सिंगल के खिलाफ अभी हुआ ना नोटिस। एसआईटी ने कहा है कि पूरी गड़बड़ी का पूरा जिम्मेवार जो है वो व्यक्ति एसके सिंगल है। तो सारे एजेंसी हो, चाहे पुलिस अवर सेवा आयोग हो, चाहे दरोगा हो, चाहे सीएसबीसी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे शिक्षक बहाली हो, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है और आज ये पहली बार नहीं हुआ है, शुरू से होता आया है। तो 17वीं सिविल सेवा परीक्षा दोबारा हो, इसके साथ साथ तमाम एजेंसी को चाहिए कि जो लोग गलत तरीके से नियुक्त करने वाले लोग हैं, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, चाहे कोचिंग माफिया हो, चाहे किसी भी तरीके के लोग हो जो बड़े पैमाने पर इस बहाली में अपने भूमिका अदा करते हैं, उन सबको गिरफ्त में लेने की ज़रूरत है। और पूरी तरीके से व्यापक तौर पर गड़बड़ी 17वीं सिविल सेवा में हुई है, उसके पहले भी कई गड़बड़ी हुई थी। लेकिन मैं अभी बात इसलिए कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका हम लोग गए हैं। काफ़ी मेहनत, आपने देखा होगा 100 दिन तक आंदोलन चला और देश के आंदोलन से अलग एक आंदोलन था जो गर्दनीबाग धरना स्थल से चल रहा था। पूरी तरीके से यहाँ पर हम लोग आश्वस्त हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग के पक्ष से फैसला करेगी। मेंस के स्टे लगेगा मेंस पर, और पूरी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा जो है परीक्षा आयोजित हो, यही हम लोग की मांग है, यही हम लोग का अंतिम पहला और अंतिम मांग यही है। पहला और अंतिम मांग है, स्टे लगना चाहिए, स्टे लगेगा। आशा और उम्मीद अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। देखिए 22 तारीख को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। आखिरकार दोषी कौन है बीपीएससी 17वीं का, आखिरकार किसने पेपर लीक करवाया, ये भी बड़ा सवाल है। छात्रता सौरभ ने साफ तौर पर कहा है कि तमाम अनेक लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और कभी ऐसा ना कर पाए माफिया, इसको देखते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं इसके साथ ही 17वीं री एग्ज़ाम करवाना ही होगा। छात्र अभ्यर्थियों की लगातार मांगे। फिलहाल छात्रा सौरभ ने क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए, सुनवाई को देखते हुए आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें।